हेलो दोस्तों, वेलकम टू इम्प्रेसिव लर्निंग। आज से हम अपने एक नए सब्जेक्ट को शुरू करेंगे जो होगा पॉलिटिकल साइंस। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा वो पॉलिटिकल साइंस के उन टॉपिक्स पर होगा जो हमारे आयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज हम उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर देखेंगे जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा पॉलिटिकल साइंस के इंट्रो पर भी डिपेंड रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के इंट्रो को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के उन टॉपिक्स को जो हमारे आयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। जो सबसे पहला रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हमारे सभी आंदोलन जो भारत में आंदोलन हुए हैं वो सभी आंदोलनों को हम यहाँ पर जानेंगे, जिसमें मैं बात करूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दूसरा मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर मैं कहूं भारत विभाजन। तो इन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो रहेगा वो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा गांधीवाद, जिसे गांधीज्म भी कहते हैं। तो दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा गांधीवाद। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो गांधी जी के विचार हैं, जो इनके विश्वास हैं और जो विचारों का इनका संग्रह है, उन सभी को हम इस गांधीवाद के अंदर कवर करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आएगा भारतीय संसद। भारतीय संसद। तो आप सबको पता ही है कि जो भारतीय संसद है उसके दो भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों सदन किसके हैं? ये आते हैं भारतीय संसद के अंदर। तो इन दोनों सदनों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, इन दोनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो जो उच्चतम न्यायालय होता है, जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दांडिक प्रावधान को चलाते हैं। यानी कि दंड देने का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आता है? वो इस उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगर भारत के इतिहास में उच्चतम न्यायालय की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो विधिक अदालत का गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 1937 में करा गया था। तो जो 1 अक्टूबर 1937 में गठन हुआ वो विधिक अदालत का या फिर मैं कहूँ संघीय अदालत का गठन हुआ था। ठीक, संघीय अदालत का गठन हुआ था। इसके पश्चात 28 जनवरी 1950 को भारत की पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई और 1 अक्टूबर 1937 को पहली संघीय अदालत का गठन हुआ था। तो इन सभी तरह के इसी प्रकार के सभी फैक्टों को हम उच्चतम न्यायालय में कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हम मौलिक अधिकार को समझेंगे, मौलिक अधिकारों को जानेंगे, मौलिक कर्तव्य को जानेंगे,
मौलिक कर्तव्य भी इसके अंदर आएंगे, और तीसरा जो इसमें आएगा वो आएगा नीति निदेशक तत्व। तो इन सभी टॉपिक्स को हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जानेंगे। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ही हम संविधान को भी कवर करेंगे, जिसमें एक अन्य टॉपिक आएगा नागरिकता। तो नागरिकता भी यहाँ पर एक टॉपिक हमारा बन जाता है। तो 6 जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नागरिकता। ठीक है, 6 जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नागरिकता। इसके पश्चात जो हमारा 7 टॉपिक आएगा, जो 7वां हमारा लेक्चर होगा या फिर 7वां जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक यहाँ पर आएगा वो आएगा पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद जो 8th हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड का पंचायती राज। तो उत्तराखंड का जो पंचायती राज होगा वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे, और साथ साथ जो उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल के टॉपिक्स रहेंगे उन्हें भी हम यहाँ पर 8th टॉपिक में कवर कर लेंगे। इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संघ तथा संगठन। संघ तथा संगठन। इस संघ तथा संगठन के अंदर हम जितने भी संघ हैं, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय संघ जितने भी हैं, संगठन जितने भी रहेंगे, उन सभी संगठनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जानते हैं राजनीतिक विज्ञान को। देखिए, राजनीतिक विज्ञान सरकार और राज्य के बीच का अध्ययन होता है। ठीक, इसी राजनीतिक विज्ञान का सबसे पहले परिचय की बात करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं वो महान यूनानी वैज्ञानिक, ठीक है, महान यूनानी वैज्ञानिक इसके पितामह थे, जिनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। पितामह किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इस राजनीति शब्द के अर्थ पर। देखिए, राजनीति जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है राज करना और दूसरा है नीति। ठीक, तो राज का अर्थ यहाँ पर शासन करने से है, शासन से है, और दूसरा जो नीति है उसका अर्थ है उचित स्थान या फिर उचित समय। तो राजनीति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना था, राज और नीति। राज का अर्थ शासन है और नीति का अर्थ है उचित स्थान या फिर मैं कहूँ उचित क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पर राजनीति को अगर इन दोनों शब्दों का मिलाया जाए तो यहाँ पर बन जाता है वह शासन जो उचित स्थान पर लोगों के हितों में किया गया हो। ठीक, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, वह शासन जो किसी उचित क्षेत्र या उचित स्थान पर लोगों के द्वारा या फिर लोगों के हितों में किया गया हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो राजनीति शब्द है वो राज और नीति से बना है, जिसका अर्थ शासन तथा उचित समय है। इसी के साथ साथ अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह शासन जो उचित क्षेत्र या उचित स्थान पर लोगों के लिए किया गया हो। अब अगर मैं इसी के इंग्लिश मीनिंग पर आता हूँ तो राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसी में एक नाम आता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी शब्द को समझते हैं। देखिए, पॉलिटी जो शब्द रहा था वो रहा था एक यूनानी शब्द। पॉलिटी क्या रहा था? एक यूनानी शब्द रहा था। जो यूनानी शब्द था
पोलिस, तो इससे हमारा पॉलिटी शब्द निकल कर आया। इस पोलिस का अर्थ था नगर या राज्य, नगर या राज्य। तो पॉलिटी जो शब्द था वो यूनानी शब्द पॉलिस से बना था, जिसका अर्थ था नगर या फिर राज्य। देखिए प्राचीन यूनान में क्या था, प्राचीन यूनान में जो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, जो राज्य होते थे या फिर जो नगर होते थे, वो एक स्वतंत्र संगठित क्षेत्र होते थे। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ और ये नेशन स्टेट कहलाने लगे। ये क्या कहलाने लगे, ये नेशन स्टेट कहलाने लगे थे। तो इसी नेशन स्टेट से या फिर नगर से पॉलिस शब्द आया और यही पॉलिस शब्द को हमने पॉलिटी कहा। तो पॉलिटी जो शब्द था वो इस प्रकार आया था। इसके बाद हम समझ लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा को। देखिए पॉलिटिकल साइंस की जो परिभाषा है वो अलग अलग राजनीतिज्ञों द्वारा अलग अलग दी गई है, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ब्लेटस्ली का। ठीक है, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है ब्लेटस्ली का। ठीक, जो ब्लेटस्ली थे उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान है, जो पॉलिटी है हमारी, वो किसी राज्य का अध्ययन है। ब्लेटस्ली द्वारा कहा गया राज्य का अध्ययन। तो ब्लेटस्ली ने बताया कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो किसी राज्य का अध्ययन, स्टेट का स्टडी होती है। इसी के बाद जो दूसरे हमारे राजनीतिज्ञ आए उनका नाम था लिकॉक। ठीक है, लिकॉक। अब यहाँ पर लिकॉक का कहना था कि जो ब्लेटस्ली की परिभाषा है राज्य का अध्ययन, वो ना होकर जो पॉलिटिकल साइंस है वो सरकार का अध्ययन है। तो लिकॉक द्वारा कहा गया इसे सरकार का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। तो यदि हम इन दोनों की ही परिभाषा को लेकर चलें तो पॉलिटिकल साइंस क्या रहेगा, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा सरकार का अध्ययन है। ठीक है, तो राज्य तथा सरकार का जो अध्ययन रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा राजनीतिक विज्ञान कहलाएगा। इसी राजनीतिक विज्ञान को मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन भी कहा गया। ठीक, दूसरा राजनीतिक विज्ञान को कहा गया मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन। ठीक है, तो ये चार परिभाषाएं हमारे पास निकल कर आई, जिसमें सबसे पहला जो नाम था वो लिकॉक का था, जो ब्लेटस्ली थे उनका था। दूसरा नाम हमारा लिकॉक का आया। तीसरा जो नाम आया वो आया हमारा मानव तत्व के संदर्भ में। तो ब्लेटस्ली द्वारा कहा गया इसे राज्य का अध्ययन, लिकॉक द्वारा इसे बताया गया सरकार का अध्ययन, और तीसरा जो इसे बताया गया वो बताया गया मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन। इसी के बाद मैं अगर इतिहास की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस का जो इतिहास है उसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो हमें महाभारत में भी देखने को मिल जाते हैं। महाभारत में भी इसका शांति पर्व में, महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें भी पॉलिटिकल साइंस का जिक्र करा गया है। इसके साथ साथ जो हमारे अलग अलग पुराण हैं उन पुराणों में भी कुछ विषय हमारे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अन्य नाम आता है प्राचीन विद्वान कौटिल्य का। ठीक है, प्राचीन विद्वान कौटिल्य का। प्राचीन विद्वान कौटिल्य ने क्या बताया, कौटिल्य ने इसे एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विभक्त किया। कौटिल्य ने क्या करा, जो पॉलिटिकल साइंस थी, जो राजनीति विज्ञान था, उसे राजनीतिक विज्ञान को अर्थशास्त्र बताया, अर्थशास्त्र बताया।
ठीक है। तो जो प्राचीन विद्वान कौटिल्य थे उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में बताया और उसे अर्थशास्त्र कहा। तो अर्थशास्त्र के जनक जो रहे थे वो कौटिल्य रहे थे, जिनने राजनीतिक विज्ञान को ही विभक्त करके अर्थशास्त्र बताया था। आज के लेक्चर में हमने पॉलिटिकल के उन टॉपिक्स को जाना और साथ साथ हमने इसके इंट्रो को भी कवर किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने भारतीय संविधान जो कि पहला हमारा टॉपिक रहेगा उसको समझेंगे।